राधे राधे। जय श्री सीताराम। आप सब चर्चित होंगे आदि पुरुष नामक मूवी से। बहुत चल रहा है उसका विवाद। यह जो आदि पुरुष मूवी बनी है उसमें मैंने देखी तो नहीं, पर लोगों से जो सुना है और जो क्लिप्स देखी हैं उससे यही पता लग रहा है कि रामायण को, त्रेता युगी रामायण को कलयुगी रामायण बना दिया। कलयुगी रामायण बन गई। उसमें कितने भद्दे डायलॉग्स भगवान हनुमान जी बोल रहे हैं। लग नहीं रहा कि हम भगवान का इतिहास, रामायण जैसे इतिहास को देख रहे हैं। अरे, इतिहास तो वो होता है कि जब वाल्मीकि जी ने लिखना प्रारंभ किया तो कहाँ से लिखा था? उन्होंने एक पक्षी के विरह से शोकम श्लोकम, एक शोक से उन्होंने श्लोक लिखना प्रारंभ कर दिया था। ये होती है काव्य कला। पर यहाँ पर पता नहीं क्या दिखाया गया है। अब जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसे भद्दे ये डायलॉग्स क्यों भगवान के द्वारा बुलवाए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पल्ला झड़ने के लिए कहा कि वाल्मीकि रामायण तो संस्कृत में थी, तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में क्यों की? उन पे भी सवाल उठाने चाहिए थे। तो भाई, यहाँ बात केवल इतनी है कि यदि हम भगवान की तरफ से बोल रहे हैं, यदि हम कुछ भगवान की तरफ से कह रहे हैं, तो हम उसमें तो अपनी भाषा ऐड कर सकते हैं। भगवान की बात समझाने के लिए हम अपनी लौकिक भाषा का उपयोग कर सकते हैं। पर जहाँ भगवान का ही चित्रण हो, भगवान का ही दृश्य, काव्य जो आपने बनाया है यह दृश्य ही है, तो भगवान के मुख से ये शब्द शोभा नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि ये कई बड़े बड़े पूजनीय आचार्य हैं, वो भी इसी प्रकार के डायलॉग का उपयोग करते हैं। तो हाँ, मैंने भी सुना है, पर इस प्रकार का नहीं कहा कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की, इस प्रकार का नहीं कहा। उन्होंने उसको अलग भाव से कहा और अलग शब्दों में कहा, डायरेक्ट ऐसे भद्दे हुए शब्दों में नहीं कहा। तो यदि हम भगवान की कथा को समझाना चाहें तो हम उसे तो हिंदी में ही समझाएंगे, उसे अपनी भाषा में ही समझाएंगे। लेकिन जब भगवान राम बोलेंगे तो वो शुद्ध स्पष्ट ही बोलेंगे। उनके जो स्क्रिप्ट है उसमें चेंज नहीं हो। भगवान जो बोलेंगे उसे वही बोलेंगे। हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम है। भगवान हनुमान जी तो बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान नामाग्रगण्यम है। और रावण भी उस समय का प्रकांड विद्वान था, उसके सामने कोई और इतना विद्वान नहीं था। और जब वह बोलता था तो भोलेनाथ का हृदय प्रसन्न हो जाता था। भोलेनाथ का जो हृदय है वो आह्लादित हो जाता था। इतनी क्या बोलता था, धगत 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 जो ललाट पट्ट पाव की। जब वह बोलता था तब भोलेनाथ प्रसन्न होते थे। और यहाँ पता नहीं क्या दिखाया है। आप सब भी जानते हैं, आपने देखा होगा कि रावण की जो लंका थी वो स्वर्ण की थी, सोने की थी। भगवान शंकर जी ने स्वयं को बनाई थी रहने को, रावण ने ले ली थी। पर यहाँ पर तो दिखाया है कि वह लंका कोयले की है। भाई, आपने सभी चेंज कर दिया। अब रावण जाता है सीता जी को लेने तो वह पुष्पक विमान पर जाता है, पर यहाँ पर तो कोई चमगादड़ लग रहा है, जैसे चमगादड़ पर बैठ के जा रहा है। भाई, आप जिस विषय को लेकर के जो मूवी बनाते हैं, यह आपने एक घटनाक्रम पर आधारित मूवी बनाई है। यह हमारा इतिहास है, हम सनातनियों का यह इतिहास है, हमारी धरोहर है, हमारा पूजनीय ग्रंथ है रामायण, जो कि घर घर में उसका वाचन होता है। यह सब व्यक्ति जानते, तो उसके साथ में खिलवाड़ नहीं हो सकती। हाँ, यदि आपने स्वतंत्र कोई आपने लेखन किया होता, आपने स्वयं कोई मूवी का लेखन किया होता, उसमें आप अपने हिसाब से कर सकते थे, आपको जो करना है। क्योंकि काव्य का नियम है कि व्यक्ति जो कवि है वह अपने हिसाब से कर सकता है। लेकिन जो कथा पहले से है, जो इतिहास है, उसमें कभी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यही कहना था आप सबसे। राधे राधे।